तो क्वाड्रेटिक का बेसिक तो है ही आइडिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अभी टाइम है फेज 2 का टेस्ट होने में। इसमें सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, ये जानते ही हैं सभी। अगर इस तरह से क्यूबिक हो तो भी बताए थे पैराबोला में कि अल्फा बीटा गामा क्या होगा, माइनस बी बाई ए, फिर अल्फा बीटा, मतलब इसको शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं, तो ये होता है सी बाई ए, और फिर अल्फा बीटा गामा ये होता है माइनस डी बाई ए। तो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक हो तब भी हम इसी तरह से लिखेंगे कि अगर ए एक्स 4, 1 मिनट रुक जाइएगा तो कि ये हो गया बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर ई इक्वल टू 0। तो यहाँ भी अगर हम समेसन ऑफ, मतलब अल्फा प्लस बी, अल्फा इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो ये भी हो जाएगा माइनस बी बाई ए। फिर समेसन ऑफ अल्फा बीटा, इसमें 6 टर्म आएगा तो सी बाई ए। फिर समेसन ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो ये माइनस डी बाई ए, और अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये हो जाएगा ई बाई ए। तो अल्टरनेट साइन के साथ हमको इस तरह से लिखना है। तो ये सब आपको पहले भी बताए हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ए बी सी सब रियल नंबर होने चाहिए। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। अब आ जाते हैं, एक सेकंड सर, लिख रहे थे। अच्छा लिख रहे थे तो लिख लीजिए। तो इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। सर इसका भी प्रीवियस पेज, अच्छा इसका भी प्रीवियस पेज, हाँ देख लीजिए। लिख लिए सर, नेक्स्ट। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। सर हाँ बोलिए। सर इसमें समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा का क्या मतलब है? समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा मतलब इस तीन तीन का लेकर के 4 टर्म होगा ना, ये इसी के बारे में बोल रहे हैं ना। यस सर, हाँ तो यस सर, यस सर। हाँ तो इसका मतलब अल्फा बीटा गामा हो गया, फिर अल्फा बीटा हटा दीजिए, गामा सर तीन डेल्टा। तीन टर्म लेके सम करना हाँ है सर। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर। चलिए तो बीटा गामा डेल्टा यही हो गया। चलिए ठीक है, सब तो लिख लिए होंगे। अब देखिए सर समेशन अल्फा बीटा में टोटल कितना टर्म होगा? 4 अल्फा बीटा में तो 6 होगा, 4C2 अगर जानते हैं तो, नहीं तो यहाँ पर 4C1 या 4C3 4 होगा, तो इसमें 4 टर्म होगा और इसमें 6 टर्म होगा। सर वो टर्म कैसे बोले? वो अभी परमुटेशन से हम यूज कर दिए, 4C2 आप लोग नहीं यस जान, सर, हाँ ठीक नहीं, है सर। ठीक है। चलिए देखिए अब जो है उसके बाद जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर 0 है तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस बी प्लस में रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा, ठीक है। ये होता है जिसमें डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को ये भी आप लोग जानते हैं। तो यहीं से
इसका प्रूफ तो सभी जानते हैं ना, कि बता दें इसका प्रूफ, x इक्वल टू ये जो होता है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। बता दीजिए। अच्छा बता दें, तो देख लीजिए इसका प्रूफ इस तरह से होता है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है तो इसको था याद रखिएगा। कंप्लीटिंग यहाँ पर लिख लीजिएगा, a कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक मिनट, ये x तो होगा ही, और यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए क्या लिखेंगे, 2a, फिर यही तो b हो गया, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब ये तो है ही नहीं, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस c बाई ए। क्या समझ में आया आप लोगों को कि नहीं समझे, सो बताइए। कोई है जो नहीं समझ पाए हैं तो? समझ गए। हाँ, कोई है तो बता दीजिए, नहीं समझे तो। यहाँ पर c बाई ए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं अब, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो बी स्क्वायर, माइक को ऑफ कर लीजिएगा सभी, तो ये हो गया इक्वल टू 0। तो अब देख सर लीजिए, लास्ट स्टेप क्या किए, कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला? हाँ कंप्लीटिंग होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो है ही यहाँ पर, फिर 2ab, अब यही b हो गया तो इसका होल स्क्वायर, अब ये टर्म तो था नहीं यहाँ पे, तो इसी को माइनस कर दिए, फिर c बाई ए। अब यहाँ से ले करके यहाँ तक, यहाँ से ले करके यहाँ तक तो हो गया ये होल स्क्वायर, और बच गया ये दोनों, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, सब समझ गया? किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। चलिए ठीक, लिख लिए होंगे सभी। तो यहीं से जो है आपको ऐसे आ जाएगा, एक मिनट, एक बार प्रीवियस पेज। हाँ हाँ हाँ, तो वो माइनस कॉमन निकाले हैं ना, मतलब हाँ यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए तो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इससे भी प्रीवियस। इससे प्रीवियस तो ये था, अभी बताया कि ये होता है, फिर इसका प्रूफ। ओके सर। चलिए, इसके बाद x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू, मतलब इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 4ac बाई 2a। इसको लेकिन जो भी नहीं जानते हैं ये जरूर सीख लीजिएगा, इसका प्रूफ होता कैसे है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो ये हो गया। इसी में दो वैल्यू आ रही है, तो एक को बोलेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा। इसको सब अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए, हो गया होगा, लिख लिए होंगे आप लोग। ठीक, तो इसी में एक को अल्फा बोलेंगे, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरे को बीटा बोलते हैं, माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ पर दोनों को ऐड कर दे देंगे तो आ जाएगा माइनस बी बाई ए, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो c बाई ए। तो इस तरह से ये आ जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना जानते ही होंगे। अब आ जाते हैं उसके बाद ग्राफिकली
हम देखेंगे कि मान लेते हैं कि एफ एक्स अगर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका अगर ए ग्रेटर देन 0 हो और डिस्क्रिमिनांट अगर ग्रेटर देन 0 हो, तो डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि मतलब डिस्क्रिमिनांट जब ये ग्रेटर है तो मतलब दो वैल्यू आएंगे अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब अगर ए ग्रेटर देन 0 है, डी ग्रेटर देन 0 है, तो दो रूट आएंगे, दो रियल रूट्स आएंगे, ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। दूसरा केस देख लीजिए कि अगर ए ग्रेटर देन हो और डी इक्वल टू 0 हो, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा कि डी इक्वल टू 0 मतलब इक्वल रूट्स आएंगे एक ही अल्फा। इसका मतलब ये हो गया कि x का दोनों ही वैल्यू अल्फा अल्फा आएगा। सर पेज नंबर 5 दिखाइए। 5 नंबर में तो ये था। सही, इससे पहले वाला है। अच्छा, इससे पहले वाला भी देख लीजिए। सर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज देख लीजिए। इसके बाद ये है कि एक को अल्फा मानेंगे, दूसरे को बीटा, ऐड कर दीजिए तो माइनस बी बाई ए, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी बाई ए आ जाएगा। हो गया, थैंक यू। उसके बाद ग्राफ बोल रहे हैं कि अगर ए ग्रेटर देन 0 हो, डी ग्रेटर देन 0, तो टू डिस्टिंक्ट रूट होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और उसके बाद पैराबोलिक होता है ना हाँ ये? हाँ हाँ, ये पैराबोलिक होता है, सही है, ये पैराबोला ही है, अपवार्ड पैराबोला। और अगर ए ग्रेटर देन 0, उसके बाद डी इक्वल टू 0, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो मेनली ये सब ग्राफ ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और डी इक्वल 0 मतलब बोथ रूट आर रियल एंड इक्वल, ये भी जानते होंगे, क्लास 10th में था ही। तो अभी भी अगर नहीं भूल गए हैं तो यह लिख लीजिए कि इफ डी इक्वल टू 0 देन रूट्स आर इक्वल। चलिए, उसके बाद आएगा कि अगर ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0, तो इसका ग्राफ कैसा होगा। तो डी लेस देन 0, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी बनाए थे ये भी एक्स एक्सिस है, ये भी एक्स एक्सिस, तो ये ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस है जैसा। तो यहाँ पर डी लेस देन 0 है तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0 है तो ग्राफ कुछ डाउनवर्ड बनेगा। इसके d ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट तो होगा ही, अब a निगेटिव हो गया तो डाउनवर्ड ग्राफ होगा। सर हाँ, तो पिछला वाला केस में सर पूरा पैराबोला एक्स के नीचे हो सकता है? अभी बताते हैं वो, इस वाले में बोल रहे हैं क्या? यस सर। नहीं, पूरा ऊपर ही होगा वो, क्योंकि अगर याद रखिएगा कि a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, तो ये जो एफ एक्स हम लिखे थे वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। यस सर, यस सर। हाँ, तो इसलिए ये कोई कंडीशन इम्पोर्टेंट है कि अगर एफ एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब डी लेस देन 0, इफ ए ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव कैसे हुआ? मतलब x का सारा वैल्यू पॉजिटिव है इसलिए? नहीं, एक्स का बराबर पॉजिटिव कहाँ, एक्स तो कुछ भी हो सकता है, ये एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ है, देख रहे हैं ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव ही ना होता है। हाँ सर वही। हाँ, इसीलिए एक्स तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आ जाइए, सर उसके नीचे पर क्यों नहीं हो सकता सर, वो नहीं सकता? क्योंकि अब देखिए जो भी वैल्यू पुट करिए, अब जैसे हम बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका देख ही रहे हैं कि अगर हम बोल दें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये कभी भी निगेटिव होगा क्या? नो सर, नेगेटिव नहीं। हाँ, बस ये ऐसा ग्राफ होता है अपवार्ड। इसका देखिए ए भी ग्रेटर देन 0 है और डी भी लेस देन 0 है। यस सर। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, तो ये हो गया। तो सर, हाँ बोलिए। सर जिसमें a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0 होता है तो उसको तो कह सकते हैं ना fx लेस देन 0? अभी आ रहे हैं, अभी वो आगे है। ओके सर। हाँ, तो a लेस देन 0, d इक्वल टू 0, इसका ग्राफ कैसे होगा, इस तरह से होगा।
ठीक है, और लास्ट केस है a लेस देन 0 d लेस देन 0, तो उस केस में ऐसा होगा, और यहाँ पर fx क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये 6 केस है, इस 6 केस का ग्राफ याद रखिएगा। सर ये fx वाला नहीं समझ आ रहा। हाँ मतलब देखिए fx मतलब ग्राफ, ग्राफ जो है कभी भी पॉजिटिव होगा, ये ग्राफ की बात कर रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस से नीचे है तो ऑलवेज निगेटिव हो गया ना। fx मतलब ये ग्राफ देखिए, ये ऑलवेज निगेटिव है कि नहीं है। सर मतलब fx मतलब y का वैल्यू, हाँ y का वैल्यू, मतलब जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हाँ बनेगा। हाँ वो fx ही तो y है। हाँ सर। हाँ तो इसीलिए ठीक है, इस केस में क्या होगा, तो fx लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन भी होगा और इक्वल टू भी होगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए, कहाँ था एक केस और, यहाँ पर अगर देखिए तो fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, इतना सब समझ ही गए होंगे। सर लास्ट पेज दिखाइएगा। हाँ लास्ट पे देख लीजिए। सर ये लास्ट केस में तो फिर fx ऑलवेज लेस देन 0 होगा ना। हाँ हाँ ऑलवेज लेस देन 0। हाँ सर हो। चलिए ठीक, अब लिख लीजिए कि मतलब इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यू इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर कैपिटल ही लिख दे, क्यू मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज satisfy by more than two roots, then quadratic equation become identity। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 ही रूट होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं क्या होगा 2 से ज़्यादा रूट हो जाएंगे, तो उस केस में उसको बोलते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लीजिए इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो इस केस में क्या होगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0, तीनों 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी 2 से ज़्यादा रूट नहीं होने चाहिए। अगर हो रहा है तो इसका मतलब ए बी सी तीनों 0 हो जाएगा। तो इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इसको लिख लीजिए। सर तो ये हाँ, आइडेंटिटी किसको बोल रहे इस इक्वेशन को आइडेंटिटी बोलते हैं, एक आइडेंटिटी ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो तीनों 0 हो गया, तो ये इक्वेशन रहा ही नहीं, 0 इक्वल टू 0, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है अभिनीत। सर एक चीज मुझे पूछना है सर। हाँ सर जैसे आइडेंटिटी का ये बुक में डेफिनेशन था, वो किसी भी वेरिएबल के वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन में मतलब कोई भी एक्स का वैल्यू डालते तो सेटिस्फाई हो सकता था? हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। और सर बुक में जो क्वेश्चन था सर, तो उसमें प्रूफ करने के लिए मात्र अल्फा बीटा और गामा को ही मतलब उसमें सेटिस्फाई करके दिखाया गया है मतलब सर। मेन चीज है, डिफिनीशन ही है कि आप बोलेंगे नहीं इसका इनफाइनाइट रूट होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, 2 से ज़्यादा रूट होंगे। अब 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, 6 लीजिए, जो भी लीजिए, ठीक है, 2 से ज़्यादा रूट होंगे। सब प्रीवियस भी सुन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं ना। हाँ हाँ वही तो बोल रहे हैं, रहेगा ही नहीं, वही बात है, इसलिए आइडेंटिटी नाम हो गया उसका। तो वहाँ पर आपको कितना भी बोलिए, सर आइडेंटिटी इसको बोलते हैं कि उसका डेफिनेशन ये दूसरा है, मतलब आइडेंटिटी का ही। मतलब जब भी आइडेंटिटी लिखा हो, समझ गए, तो आपको क्या बोलना है। आप आइडेंटिटी का मतलब क्या समझते हैं, सो पहले बताइए, आप क्या क्या जानते हैं, क्या क्या जानते हैं आइडेंटिटी के बारे में।
तो क्या होता है बता दीजिए। नहीं मेन तो होता है कि या तो बहुत कुछ जानते होंगे उसके बारे में तो कन्फ्यूजन होता है, और जब कुछ नहीं जानते हैं तब तो बता रहे हैं वही हो गया। तो इसलिए हम पूछे क्या क्या जानते हैं आप। आइडेंटिटी तो हम बोले कि कोई भी इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट हैं तो आइडेंटिटी हो गया, तो बस हो गया। अब इससे ज़्यादा आप क्या जानना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है। हाँ नहीं सर, पर जैसे मतलब आइडेंटिटी में हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मतलब उसका मतलब कोई भी वैल्यू के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है, पर इसमें तो सर वो इक्वेशन रहेगा ही नहीं, तो मतलब फिर सेटिस्फाई होने का तो मतलब कोई बात ही नहीं बन रहा है ना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि तब x के किसी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। सर मतलब वो तो इक्वेशन ही नहीं रहेगा, तो मतलब फिर तो उसमें सेटिस्फाई कराने का मतलब कैसे आ रहा है। अच्छा वो क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल करवाते हैं ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। सर हाँ बोलिए। सर इस वाले एग्जांपल में मतलब यही हुआ ना कि मतलब कोई भी वैल्यू डालेंगे तो 0 हो जाएगा उसका वैल्यू। देखिए एग्जाम्पल देखिए पता चल जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं इस पे, ए स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर a माइनस 1 एक्स, ये हो गया, फिर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू 0, बी एन आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी इन एक्स। देन आपको बताना है देन वैल्यू ऑफ ए, इसको बनाइए तो क्या होगा, इच, इसका वैल्यू बताइए क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अच्छा हितेन सही है, अनुष्का सही है, अभिसंत सही है, अरिजीत सही है। अरिजीत आप अच्छा अभिजीत आपका गलत है। हर्ष सही है, प्रियांशु सही है, मोनू जो है आपका गलत है, आदित्य सही है। श्रेयान गलत है, अरिहंत गलत है, शामिल गलत है, नमन सही है, अभिनीत सही है, दीपंकर गलत है, प्राची सही है, शामिल गलत है, सत्यम सही है। तो देखिए इसका मतलब अब क्या हुआ कि आप सबको जीरो कर दीजिए, जो भी कोफिशिएंट में है सबको जीरो करिए। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस 1 इसको जीरो कर देंगे, श्रेयान गलत है। उसके बाद ए जो है शामिल गलत है, आर्या सही है, अंकित सही है। तो ए माइनस 1 भी जीरो होगा, फिर ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 ये भी जीरो होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 1 और 3। तो हमको यहाँ पर देखिए अरिहंत गलत है कि हमको ऐसा वैल्यू लेना है जिससे ये तीनों जीरो हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तीनों में जो कॉमन होगा वही ना लेंगे। तो तीनों में कॉमन क्या है, a इक्वल टू 1, तो इसका मतलब यही आंसर हो गया। समझ में आया सबको या नहीं समझ? सर इसका मतलब इसमें सर ऐसा वैल्यू ढूंढना जो तीनों को जीरो कर सके ना। हाँ और क्या, तो इसमें ऐसा वैल्यू ढूंढना है जो तीनों को जीरो कर सके। अब समझ में आ गया, चलिए ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सर हाँ सर डाउट है सर। हाँ पूछिए। सर जो इक्वेशन हम लोग लिए हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि a b और c जो है वो सिंबॉलिक है रियल नंबर्स के लिए सर। मतलब इतना घुमा फिरा क्यों समझना चाहते हैं,
तो इसे जितना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे ना एग्जाम में, आपको तो कुछ समझ, एक चीज को पकड़िए, नहीं तो क्या होगा ना, एग्जाम में होगा कि एक सवाल को हम 10 तरीके से करें तो मार्क्स तो मिलेगा नहीं, आपको एक ही मार्क्स मिलेगा ना। आप अपने आप को कंफ्यूज ज्यादा मत करिए, जितना कंफ्यूज करेंगे उतना एग्जाम में भी क्या होगा कि अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। तो इसीलिए ज़्यादा ना तो चीज़ें समझने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। सिंपल सा हमने बता दिया कि जिस इक्वेशन का 2 से ज़्यादा रूट है वो आइडेंटिटी हो गया, उतना ही बस याद रखिए। वो जितना कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे उतना आपके लिए नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वो सब कुछ मत सोचिए, आपको बस इतना ही समझना है कि किसी भी इक्वेशन का 2 से ज़्यादा रूट हो गया इसका मतलब आइडेंटिटी हो गया। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो इसको इसका लास्ट कॉलम में सर a माइनस सी और b माइनस सी है, यहाँ पे लास्ट वाले में a माइनस सी बी माइनस सी है। देखिए फर्स्ट हाँ ठीक है, फर्स्ट वाले में है b माइनस ए सी माइनस सी, दूसरे वाला में c माइनस बी ए माइनस बी, फिर a माइनस सी बी माइनस सी। सर मतलब आइडेंटिटी है तो इसमें मतलब कोई भी वैल्यू हम लोग अगर देंगे ए बी सी को तो मतलब 1 ही आएगा, ये मतलब है ना, इसका मतलब बस एक ही होता है जो मैंने बोला है कि इसका अच्छा दो से ज्यादा रूट होंगे, ठीक है। ठीक है। हाँ बस आप बस ये प्रूफ कर दीजिए कि इसके 2 से ज्यादा रूट है, हो गया आइडेंटिटी, और कुछ नहीं करना है। सब भेजना है फोटो मतलब बस आइडेंटिटी में हम लोग को बस यही ना जानना है कि उसका कोफिशिएंट ए बी और सी का वैल्यू 0 होगा इक्वल टू। हाँ अगर मान लीजिए कुछ निकालना हो तो वैसे इसमें आपको दिखाना है कि इस इक्वेशन के रूट 2 से ज्यादा हैं, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ना, ये तो समझ में आ रहा है। हाँ सर। तो इस इक्वेशन के रूट जो है 2 से ज्यादा हैं, और जीत आपका सही है। बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं, कि बस आप बता दीजिए कि इस इक्वेशन के क्या क्या रूट हैं। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट क्या क्या होंगे, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्योंकि कभी भी जितना है उतना ही समझिए, जितना कंफ्यूज होंगे उतना प्रॉब्लम होगा। सत्यम आपका भी सही है, अभिनीत सही है, तो इसलिए ज़्यादा सब कुछ आसान होता है, लेकिन हम लोग खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखा दीजिए ना। हाँ दिखा देता हूँ, सब कुछ सिंपल है, हम लोग खुद से चीज़ों को कॉम्प्लेक्स ना करें तो वो बेहतर होगा। ठीक है सर, हो गया। चलिए ठीक है। वही तो देखा हूँ, अभी मेंस का हम सारा पेपर 1 बाय 1 चेक करें, इतना इजी सब क्वेश्चन पूछता है, तब बच्चा को मेंस नहीं हो रहा है। सब मेंस का तो ऐसा पेपर होता है कि 300 में 300 ले आए बच्चे, खाली फॉर्मूला थ्योरी याद रहे बस, तब भी नहीं बनता है, मेंस नहीं होता है। अनुष्का सही है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। तो इसमें क्या करने के लिए बोले कि इसके आपको बताना है कि इसके 2 से कितने रूट हैं, इस इक्वेशन के रूट निकालना है आपको। अब वो नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। आप पुट करके देखिए, सोचिए, एनालाइज करिए कि क्या पुट करने से 1 आ जाए। अभिजीत क्या क्या होगा ये बात तो सही है, लेकिन वो x की वैल्यू क्या क्या पुट करने पर इसकी वैल्यू 1 आएगी ये बताना है। तो और कोई बना पाएंगे या बता दें? सर रुक जाइए। क्योंकि इस पे क्वेश्चन IIT में कितने बार आया है, इजी ही रहता है। दीपंकर सही है। तो IIT में जो पूछा है उसमें सर रूट का वैल्यू बताना है। हाँ x की वैल्यू क्या क्या होगी। आदित्य सही है, हर्ष सही है, प्राची सही है।
चलिए तो अब देख लीजिए, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। हीटेन सही है। तो इसमें जो है देखिए, एक बार एक्स लिख दीजिए, एक्स इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। तो देखिए 1 इक्वल टू 1 आएगा। क्या आ रहा है? अभिसंत सही है। फिर रख दीजिए x इक्वल टू माइनस बी, और फिर रखिए x इक्वल टू माइनस सी। तो इसके 3 रूट हो रहे हैं, इसीलिए क्या होगा, ये एक आइडेंटिटी हो गया। सबको आ गया समझ में? किन्हीं को सर प्रॉब्लम? मतलब निकालने का कोई तरीका नहीं है? ना, यहाँ पर तरीका नहीं है। यहाँ पर आपको ऐसे ही एनालिसिस करना होगा। अच्छा हाँ ठीक। हाँ, कि आपको देख के पता करना सर होगा। फर्स्ट केस में सर माइनस से सर सेकंड और थर्ड में डालेंगे तो सर जीरो हो जाएगा, फर्स्ट में कैसे होगा सर? हाँ, यहाँ पर देखिए ना, एक देखिए, यहाँ पर देखिए प्लस बी है प्लस सी है, तो यहाँ पर दोनों में माइनस ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स को माइनस ए रख दीजिए, तो आपका ये तो 1 आ गया और ये दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? इसी तरह सब में देख लीजिए, इसमें देखिए दोनों में माइनस बी है और ए और क्या है, यहाँ पे सी है प्लस में, तो ए और सी प्लस में है ही, एक्स की तरफ रख दीजिए माइनस बी, तो ये सेकेंड टर्म +1 हो जाएगा और ये 0 ये 0, ऐसे थर्ड में भी। तो बस सिंपल पकड़ने का था। ठीक है, सबको क्लियर है? यस। हाँ, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, मतलब क्वेश्चन नहीं, अब जो है कि कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। अब लिखिए कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स, तो मान लीजिए 2 इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड दूसरा ले लीजिए dx² प्लस ex प्लस f इक्वल टू 0। इन दोनों के दोनों रूट्स कॉमन है, तो क्या होगा? तो देखिए पढ़े होंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 10th में, वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो अगर दोनों रूट कॉमन हो गए तो दोनों इक्वेशन क्या हो गया? अच्छा एक मिनट, कंडीशन फॉर एक कॉमन रूट दे दिए, दोनों नहीं, एक ही कॉमन रूट है, दोनों के लिए तो आइडेंटिटी हो जाएगा, लेकिन अगर एक ही कॉमन रूट है तो ठीक है ना, तो वो कैसे निकालेंगे? तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो था क्लास 10th में उसका यूज करेंगे। तो उसका क्या है, इस तरह से करते हैं, x² डिवाइडेड बाय bf माइनस EC इक्वल टू x हो जाएगा। तो जब हम x लेंगे तो क्या होगा, तो CD माइनस AF, और जब कांस्टेंट है 1 तो हो जाएगा AE माइनस BD। ये याद है आप लोगों को कि भूल गए हैं? ये समझे? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसको। तो इस मेथड से हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ पर लिखिए फ्रॉम 1 and 2, तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू BF माइनस EC डिवाइडेड बाय CD माइनस AF, और यहाँ पर लिख लीजिए फ्रॉम 2 and 3, तो 2 and 3 से क्या हो जाएगा, CD माइनस AF x इक्वल टू CD माइनस AF डिवाइडेड बाय AE माइनस BD। ये हो गया। अब इसको इक्वेशन 4 ले लीजिए, ये 5 ले लीजिए। अब यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम 4 and 5, तो दोनों को अगर हम
देखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सी डी माइनस ए एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू बी एफ माइनस ई सी इंटू ए ई माइनस बी डी। तो ये हो गया कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। तो आपको ये याद नहीं रखना है, बस मैंने जो ये प्रोसेस बताया है ना, इसको याद रखिएगा कि किस तरह से ये करते हैं, और ये आप पढ़े ही हैं क्लास 10th में। तो फिर भी मैं दिखा दिया हूँ कि अगर एक कॉमन रूट की बात होगी तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। सर प्रोसेस फिर से बताइए ना सर। प्रोसेस से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था, वो याद है क्लास 10th का कि भूल गए हैं? याद है सर। तो वही चीज तो किया है कि जब ये लेते हैं तो आपका इसको इससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया माइनस के साथ, समझे? यस सर। हाँ, तो अगर ये स्टेप समझ गए तो फिर क्या करेंगे, जब x लेते हैं तो क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया। ठीक है अभिनीत, यहाँ समझ गए? तो ये आता है सर, इसके बाद क्या वो वही समझ नहीं है। इसके अच्छा इस ये आता है, तो इसके बाद तो बस क्या किए, देखिए इसके बाद जो है इन दोनों को सॉल्व किए, एक मिनट रुकिए, हाँ, इन दोनों को सॉल्व किए ना, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स क्या आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, आएगा ना? यस सर। तो वही चीज तो लिखे हैं यहाँ पर, देखिए, ठीक है। यस सर। फिर अगर इन दोनों में लेंगे तो सिंपल ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो दोनों को इक्वेट तक कर देंगे। हाँ, दोनों इक्वेट कर देता है सर। तो इसमें एक कॉमन कैसे रूट आ रहा है, वो नहीं सर। ये जो है, ये भी देखिए, ये जो आएगा वही वैल्यू ये आएगा, तो वही रूट कॉमन हो जाएगा। अच्छा सर, एक ही हमेशा कॉमन हाँ होगा? हाँ, मतलब एक का बात कर रहे अच्छा। हैं। चलिए, सर यानी कि x वो रूट है ना? हाँ हाँ, एक्स तो रूट ही है ना, जो वैल्यू निकालते हैं वो रूट ही होता है। सर अगर दोनों का नहीं होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा ना, नहीं, अगर कॉमन हाँ रूट नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब कॉमन होगा तभी तो इस तरह से करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। अब देखिए आप, अगर दोनों कॉमन हो, इफ बोथ रूट कॉमन, अगर दोनों रूट कॉमन हो तो क्या होगा, a बाई डी इक्वल टू b बाई ई इक्वल टू सी बाई एफ। याद है, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया कि कोफिशिएंट जो होगा दोनों का a बाई डी, b बाई ई, c बाई एफ इक्वल होगा। तो अगर एक रूट कॉमन होगा तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, और अगर दोनों है तो a बाई डी फिर b बाई ई प्लस c बाई एफ, ये सब होगा। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? चलिए, सर पिछला वाला में सर जो x का वैल्यू आ रहा है सर, वो दोनों में से सेम आएगा? क्या ये जो है, यस सर, जो x मतलब दोनों से निकाले 4 और 5 में से, हाँ, सर दोनों में सेम हो रहा है x का वैल्यू। अच्छा, कॉमन रूट, एक कॉमन रूट निकालना है, आना तो चाहिए, क्या नहीं आ रहा है क्या? नहीं सर, मतलब एग्जांपल में शायद आ जाएगा, पर वही पूछ रहे थे। हाँ हाँ, सर ये एक्सप्रेशन बस यूज करते हैं जब कॉमन रूट होता है तो? एक्सप्रेशन याद नहीं रखेगा, इसको नहीं प्रोसेस। सर, मतलब ये कॉमन रूट में इस टाइप को यूज करते हैं, हाँ वो मतलब तो, कुछ निकालने के लिए। हाँ हाँ, वो तो जब भी होगा तो ऐसे करें। जैसे क्वेश्चन देखिए कैसे आ जाएगा कि मान लीजिए, हाँ हाँ देख लीजिए कि क्वेश्चन इस पे ऐसे पूछेगा, देखिए जो हाँ जो IIT पूछा है पहले, उसमें देखिए कि बोल दिया है कि फाइंड द वैल्यू। लास्ट पेज। अच्छा लास्ट पेज, हाँ देख लीजिए। Yes, sir. Find the value of p if equation 3x square minus 2x plus p equal to 0 and 6x square minus 17x plus 12 equal to 0 have a common root.
चलिए तो इसका आंसर बताइए कैसे करेंगे। सब प्रीवियस पेज थोड़ा दिखाई ना। क्योंकि ये जो है आपका एडवांस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत पहले, लेकिन अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। इसके पहले वाला हो गया ना? नहीं सर, इसके पहले वाला बोले। अच्छा, इसके पहले वाला तो ये है। हाँ सर, ठीक। तो अब इसका बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ P if this and this have a common root। क्या नहीं बना किन्हीं का? थोड़ा लंबा कैलकुलेशन। हाँ, तो देखिए अब ये चीज है, यही पर सोचना है कि अब जैसे मैंने बताया वैसे बना रहे होंगे नहीं, एक्स स्क्वायर बाय करके, तो उससे लेंदी, हाँ उससे लेंदी बनेगा, लेकिन आप उस मेथड से नहीं भी बना सकते। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम देख रहे हैं क्या, वो तो प्रोसेस तब लगाते जब मान लीजिए फैक्टराइज नहीं होता। ये तो फैक्टराइज हो जाए ना, ये फैक्टराइज हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ से x की दोनों वैल्यू निकाल लीजिए, फैक्टराइज हो रहा है तो। हाँ अभी संत आपका तो आ गया, तो x की वैल्यू निकाल लीजिए। अब x की वैल्यू निकालने के बाद अब कौन सा कॉमन होगा तो वो तो मालूम नहीं है, तो दोनों वैल्यू आएगा, दोनों वैल्यू को इसमें रख दीजिए, वहाँ से p का वैल्यू निकाल लीजिए, तो दो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे इजी पड़ेगा। अब ये क्योंकि वो प्रोसेस ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि इजीली ये फैक्टराइजेबल है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, निकालने के बाद वो दोनों पहले वाले में पुट कर दीजिए, क्योंकि हमको ये तो पता नहीं कौन सा कॉमन होगा, तो इसीलिए दोनों वहाँ से दोनों वैल्यू पुट करेंगे, तो इसलिए p का दो वैल्यू आएगा। समझ में आ गया सबको? तो अगर फैक्टराइज हो जाए तो ऐसे बनाइएगा। सर लेकिन सर यहाँ पे तो यही बोल रहा है कि एक ही कॉमन रूट होगा। हाँ लेकिन कोई भी तो हो सकता है, ठीक है ना। अरिजीत आपका गलत, हाँ अरिजीत गलत है, स्वामिल आपका सही है। तो यहाँ पर तो अब कौन सा कॉमन है तो पता नहीं है, इसलिए दोनों पुट कर देंगे, इसलिए दो वैल्यू आएगा। ठीक है, यस सर। तो x की वैल्यू क्या आई बताइएगा कोई? x का दो वैल्यू आएगा फैक्टराइज करने के बाद। 4/3 सर, -15/4 और -8/3। नहीं हम देखिए, हमने पूछा क्या, ये सुना ही नहीं आपने। मैंने पूछा x की वैल्यू और आप बता रहे हैं p का वैल्यू। अच्छा सर, हाँ सॉरी। अब ये बताइए, जब x रखेंगे 4/3 तो p कितना आएगा? कोई नहीं, हाँ बोलिए। -15/4 और -8/3। नहीं, फिर आप क्वेश्चन सुने नहीं। मैंने पूछा कि जब x की वैल्यू 4/3 रखेंगे तो क्या आएगा p का वैल्यू, इसलिए मैं आधा आप दोनों बोल रहे? नहीं, अभी पूछ रहा हूँ मैं कि अगर x की वैल्यू 4/3 रखेंगे तो p का वैल्यू कितना आएगा, ये मैं पूछा हूँ।
क्योंकि ये तो पता चले कौन बना रहे हैं या कोई कहीं से आंसर भेज दे रहे हैं, इसलिए -8/3 आ रहा है। 4/3 रखने से कितना आ रहा है? तो -8/3। -8/3। यस सर। हाँ सर। चलिए ठीक, तो यहाँ से आ गया -8/3। देखिए सब चेक कर लीजिएगा, तो 3/2 रखने से आएगा 15/4, क्योंकि बनाना जरूरी है, आंसर भेजना जरूरी नहीं है। हाँ स्वामिल आपका सही है, स्वामिल आपका सही है। स्वामिल आपकी आवाज़ क्या नहीं आ तो रही होगी, आएगी क्यों नहीं? चलिए ठीक है, सब समझ गए, किन्हीं को प्रॉब्लम है? तो ये बहुत पहले आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सर वो कंडीशन लगा के भी बना सकते हैं। हाँ उससे था लेंदी बनेगा, आएगा क्यों नहीं, लेंदी बनेगा। हाँ सर उसी से बनाया बड़ा, था। उसमें क्वाड्रेटिक बहुत अजीब आ हाँ रहा है। हाँ वो लेंदी क्रॉस है, हाँ, लेकिन इससे बहुत जल्दी बन जाएगा। तो इसलिए बोले हैं कि प्रैक्टिस इतना होना चाहिए कि जिससे इजी बने उससे बना लेना चाहिए, ये नहीं कि अब। चलिए अब देखिए, मतलब सर वो पी का 2 इसमें वैल्यू आएगा। हाँ पी का 2 वैल्यू आएगा। हाँ बोलिए मतलब क्या? सर दोनों रूट डालना ही पड़ेगा ना सर? हाँ दोनों में से, यहाँ तो पता नहीं ना कौन सा कॉमन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर वो प्रीवियस दिखा देना सर, आंसर लिखना था। एंड एक मिनट, एक क्वेश्चन लिखा दो। इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, हैव अ कॉमन रूट। कॉमन रूट देन a is to b is to c इक्वल टू क्या होगा? तो ये आपका है कि a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 एंड x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल 0 हैव अ कॉमन रूट, देन a is to b is to c क्या होगा? सर प्रीवियस पेज। हाँ चलिए ठीक है, भूले गए थे। हाँ देख लीजिए। यस। और हर एक चीज़ उतारने की ज़रूरत नहीं है, कुछ काम कीजिए। इसका तो वीडियो मैं भेज दूंगा, देख लीजिएगा। अब ये आंसर सर लिखना है, ये आंसर आप खुद निकालिए, ठीक है ना, क्योंकि सब कुछ उतारने से सब कुछ याद नहीं रहेगा। समझना, हम बार-बार बोल रहे हैं, समझना अलग चीज़ है, क्वेश्चन बन जाना, चीज़ों को याद रखना, ये अलग चीज़ है। तो कुछ भी पढ़ा देंगे, कुछ भी समझ जाएंगे, लेकिन वो याद रहेगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। वो तभी रहेगा जब आप लिखेंगे। तो क्या लग रहा है, क्वेश्चन किसी से बनेगा? कि ये तो बन जाना चाहिए था अभी तक। चलिए तो बता देता हूँ मैं, क्योंकि इसका मतलब आइडिया नहीं है, आप लोगों ने शुरू नहीं किया अभी। अब देखिए यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? लेस देन 0। तो दोनों रूट इमेजिनरी है। हाँ सर। तो अगर दोनों रूट इमेजिनरी है, तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों ही रूट कॉमन होगा। ये बात समझ में? क्या बोले सर? अगर दोनों रूट इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या, एक रूट जो यहाँ लिखा है कॉमन, वो नहीं होगा, यहाँ दोनों ही रूट कॉमन होगा इन दोनों का। सर ऐसा कैसे? हाँ, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में होता है, कि अगर एक रूट आ गया अल्फा प्लस आई बीटा, तो दूसरा रूट आएगा अल्फा माइनस आई बीटा, आएगा। यस सर। तो इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन होगा। तो सर इसमें कॉमन कैसे होगा, वो कैसे? नहीं, वो बोला था कि एक रूट कॉमन होगा, लेकिन मैंने जब दूसरे इक्वेशन का सॉल्व किया तो मैंने क्या देखा कि ये तो क्या है, इमेजिनरी आ गया। तो अगर इमेजिनरी आ गया तो इसका दोनों रूट कॉमन,
ये बात सर उसका दूसरा वाला पेयर उसमें कॉमन होगा, वो कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि अगर हमको इमेजिनरी में अच्छा, एक यस सर, ठीक है, यस हाँ सर, हाँ उसका भी पेयर होगा ना, यस हाँ, ठीक। अब अल्फा जो यहाँ पे होगा वही अल्फा तो यहाँ भी होगा। तो जब भी आपको d लेस देन 0 आ जाए और लिखा भी रहे एक रूट कॉमन, लेकिन आप समझ जाइए कि दोनों रूट कॉमन है, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया। अगर दोनों आइडेंटिकल हो गया तो क्या हो जाएगा, रेशियो तो वही आ जाएगा ना सर। हाँ सर जैसे इसका एक पेयर जो है, मतलब ऐसा एज्यूम कर सकते हो उसका रूट है, तो मतलब दूसरा तो पेयर में होगा, यानी वही हो जाएगा ना सर, हाँ हाँ दूसरा जो उसका रहेगा। हाँ, दूसरा ओके सर। हाँ, जैसे रूट में भी समझे होंगे कि एक अगर सर अल्फा इसका प्रूफ क्या है सर, इमेजिनरी का मतलब कॉन्जुगेट में आता है, मतलब वो प्लस माइनस में? कॉम्प्लेक्स में कुछ पढ़े हैं अभी कि नहीं पढ़े हैं? तो बेसिक ही जानते हैं। हाँ, तो आप मान लीजिए कि मैं एक इक्वेशन दे दिया x² प्लस एक्स प्लस 1, इसका दोनों रूट निकालिए, तो एक आएगा इस फॉर्म में तो दूसरा आएगा इस फॉर्म में, ठीक है? हाँ। तो बस इतना ही तो है, कुछ खास तो है नहीं। तो जब भी लिखा हो, जब भी आपको d लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब दोनों रूट कॉमन है। लिखा रहेगा एक रूट कॉमन, लेकिन दोनों रूट कॉमन है, तो इसका मतलब कि रेशियो 1:2:9 होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है ये बात? सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना, मेरा नेटवर्क चला गया। हाँ, तो मैंने ये बोला कि जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो ये बात समझ में आ गया कि इसका दोनों रूट इमेजिनरी होगा। तो दोनों रूट इमेजिनरी होगा तो इमेजिनरी में क्या होता है, अगर एक रूट i प्लस बीटा होता है तो दूसरा होता है i माइनस बीटा, ठीक है? तो इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन हो गया। तो दोनों रूट कॉमन हो गया तो इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल हो गया, तो वहाँ पर रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ ABC है, यहाँ 1:9 है, तो वही रेशियो हो गया। क्या समझे? यस सर, समझ गए। चलिए ठीक है, अब लिखे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 and ax² plus bx plus c equal to 0 have a common root. तो वो पहला इक्वेशन क्या लिखे? x² plus 3x plus 5 equal to 0 and ax² plus bx plus c equal to 0 have a common root. ठीक है, common root and a b c belongs to natural number, n मतलब natural number, then minimum value of a plus b plus c is क्या होगा बताइए? हाँ सही है, अभिजीत, नितिन, हितेन, अरिजीत, अनुष्का, हर्ष, अभिशंत, प्राची आपका गलत है, मोनू सही है, नमन सही है, अभिनीत सही है, अरिहंत सही है, रितेश सही है। चलिए, तो सब समझ गए, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्राची सही है, आदित्य सही है। चलिए, तो यहाँ पर देख ही रहे हैं, फिर दोनों रूट कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब a की वैल्यू a प्लस b प्लस c क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 5, तो 9 हो गया। देखिए कितना आसानी से सर वो मैक्सिमम वैल्यू बोलता तो सर, मैक्सिमम वैल्यू बोलता तो नहीं बता पाते, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है, श्रेयान, हाँ श्रेयान सही है, इसीलिए यहाँ पर मिनिमम पूछा, मैक्सिमम नहीं पूछेगा। चलिए, तो ठीक है, तो इस तरह से जब भी आए तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। सर मैक्सिमम वैल्यू पे तो 9 ही होगा ना, मतलब इन्फिनिटी कैसे?
क्योंकि अब क्या ए का हम कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते, प्रोपोर्शनल में है ना, तो यहाँ तो कुछ मल्टीप्लाई ए यहाँ पर अब इस रेशियो में होगा, तो रेशियो तो 1 इंटू हम कर सकते हैं 1000, 3 इंटू 1000, 5 इंटू 1000 कर सकते हैं ना सब में। हाँ, तो मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, अब रेशियो में है वो। चलिए अब आ जाते हैं कि इफ सर हाँ बोलिए सर रेशियो में इसलिए ना, हाँ मतलब कि दोनों रूट्स उसका कॉमन हो जाएगा इसलिए। हाँ इसीलिए दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर कितना से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए लिखिए इफ पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड क्यू एक्स इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर ए सी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन प्रूव दैट इक्वेशन, तो वो माइनस ए एक्स स्क्वायर है। हाँ माइनस ए एक्स स्क्वायर है, पी एक्स इंटू क्यू एक्स इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट, एक मिनट, एट लीस्ट टू रियल रूट्स, देखिए तो प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं, कि बोला है कि पी एक्स ये है एंड क्यू एक्स ये है, ए सी नॉट इक्वल 0, देन प्रूफ कीजिए कि इसका जो प्रोडक्ट होगा उसका कम से कम 2 रूट्स रियल होगा। क्या अभिनीत अभी आप यही क्वेश्चन भेजे थे ना? यस सर, यही क्वेश्चन भेजा था। हाँ, तो इसको बनाइए। क्या किन्हीं का हो पाएगा या बता दें हम? तो देखिए कैसे बनेगा। सर डिस्क्रिमिनेंट एक में ग्रेटर होगा और एक में लेस होगा। यस मतलब एक केस में। ये कैसे बोल दिए कि एक में ग्रेटर होगा एक में लेस होगा? सर एसी मतलब नहीं, मतलब यही होगा सर, नहीं तो दोनों में पॉजिटिव होगा, यही दो केस हो सकते हैं। अच्छा चलिए, और कोई? सर या तो AC पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4AC आ रहा है, तो किसी ना किसी में तो सर पॉजिटिव होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये कंफ्यूजन है। देखिए पहले का अगर हम देखिए D1 मान ले तो यहाँ से आ रहा है b स्क्वायर माइनस 4AC, और दूसरे का D2 मान ले तो ये आ रहा है b स्क्वायर प्लस 4AC, ठीक है। अब दोनों को ऐड करिए तो D1 प्लस D2, तो ये आ गया 2b स्क्वायर। तो अगर D1 D2 का सम पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसका मतलब D1 और D2 में से कोई एक तो पॉजिटिव रहा होगा, क्योंकि दो नंबर का सम अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या कह सकते हैं कि दोनों में से कोई कम से कम एक तो पॉजिटिव रहा होगा ना, तभी ना दो का सम पॉजिटिव आएगा। हाँ सर। या तो हाँ सर। हाँ, या तो दोनों पॉजिटिव हो या कोई एक पॉजिटिव हो, तो हो गया प्रूफ, क्योंकि अगर एक भी पॉजिटिव हो गया तो दो रियल रूट्स हो गया ना। तो बस ये लिखना था, समझ में आया सबको? सर वो लास्ट में क्या बताने? हाँ, कि अगर दो नंबर का सम पॉजिटिव आ रहा है
इसका मतलब कि दोनों में से कोई एक पॉजिटिव होगा। क्या ये बात समझे कि नहीं समझे? बोलिए, कौन बोले थे अभी? हाँ, तो इसीलिए अब कोई एक भी पॉजिटिव हो गया तो रियल रूट्स हो गया। चलिए, तो बस सिंपल क्वेश्चन था। क्या अभिनीत समझे आप? सब px और qx का जो प्रोडक्ट है उसमें कैसे मतलब रियल होगा सर? हाँ, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वही ना होगा। अगर इसके मान लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो दोनों तो अलग अलग ही है। जो पहले वाले का रूट होगा वही तो उसको भी इफेक्ट करेगा, समझे? सर इसमें यही होगा ना, मतलब रूट पुट करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होगा। नहीं, यहाँ ये मतलब ये थोड़े पूछ रहा है वो कि नहीं। हाँ, ठीक। यहाँ पूछ रहा है कि दोनों में से कोई एक भी का रियल रूट्स होगा, कम से कम 2 होना ही चाहिए। तो हो ही गया, क्योंकि अगर हम दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकाले, मल्टीप्लाई किए, पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब कोई एक पॉजिटिव हो गया, बस। चलिए, सर इसमें AC इक्वल टू 0 क्यों दिया था? क्योंकि AC अगर 0 हो जाता तो तब तो हम बोल ही देते कि दोनों पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ भी b², यहाँ भी b²। अच्छा, यस सर। चलिए ठीक है, इसीलिए वो सर हाँ सर मतलब दोनों में से कोई एक या तो पॉजिटिव होगा या फिर दोनों होगा, तो एक भी हो गया तो 2 रूट तो ऐसे ही आ गया। हाँ, तो यहाँ पर अब दोनों केस है, या तो दोनों हो, क्योंकि पूछा था एटलीस्ट, तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए? लेकिन सर प्रोडक्ट में ऐसा कैसा कह सकते हैं सर? क्यों नहीं कर सकते? सो बताइए, प्रोडक्ट सर में क्योंकि जो D1 होगा वो उसका तो डिस्क्रिमिनेंट नहीं ना होगा सर, जो न्यू आया है। मान लीजिए इस तरह से मैंने दे दिया, ठीक है? ठीक है, यस सर। हाँ, अब आप बोलिए क्या? अब इसमें से अगर बोल दे कि ये है मान लीजिए px, ये है qx, ठीक है? अब आप बताइए क्या पूछ रहे हैं? सर ऐसा मैं समझ गया, मतलब दोनों तो x के लिए ही है, तो हाँ, x का तो मतलब एक में आ गया तो दूसरे में भी हो ही जाएगा, हाँ, मतलब हाँ, एक में भी 2 आ गया तो। हाँ, चलिए यही तो बात समझा रहे थे। यस समझ गया। अब आ जाते हैं, प्रूव दैट if p, q r s belongs to real number and pr equal to twice of q plus s, then at least one of the equation, at least one of the equation x square plus px plus q equal to 0 and x square plus rx प्लस s, ये s है, इक्वल टू 0, ठीक है, हैव रियल रूट्स। इसको बताइए, इसका प्रूफ करना है आपको। सर एक बार क्वेश्चन समझा दीजिए ना, क्या बोल रहा है? बस लास्ट लाइन। हाँ, यही बोल रहा है कि दोनों में वही जो पहले क्वेश्चन में था कि इसमें और इसमें प्रूफ करिए कि कम से कम 2 रियल रूट्स होने चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन वही है जो पिछले वाला था, समझ में आ गया? इसमें कोई और 2 चीज नहीं है, एक ही क्वेश्चन है कि इस दोनों इक्वेशन में से किसी न किसी एक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा? रियल होगा। बस आपको यही प्रूफ करना है। यस सर, हो गया सर प्रूफ। हाँ, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल है, आपको d1 निकाल लीजिए सेम एज, तो d1 आ रहा है p² माइनस 4q और d2 आ जाएगा r² माइनस 4s, तो फिर वही d1 प्लस d2 निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा p² प्लस r² माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो
क्यू प्लस एस, और आपको ये रिलेशन दिया हुआ है को 2q प्लस एक्स इक्वल टू पी आर, तो ये आपका हो गया p माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब कि दोनों का सम पॉजिटिव हो गया, तो कोई ना कोई तो रहा होगा पॉजिटिव। ठीक है, समझ गए? किन्हीं को प्रॉब्लम है? हाँ तो बता दीजिए। चलिए अब आते हैं इसके बाद, देख लीजिए इस तरह का क्वेश्चन, प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 नेटवर्क कुछ हो गया था प्रॉब्लम। क्वेश्चन मैं फिर से लिखा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। प्रूव दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 लाइज बिटवीन 1/7 एंड 7। इसको प्रूफ करना है, और यहाँ पर लिख लीजिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x जो है सो रियल नंबर है। तो इसका इस तरह क्वेश्चन आइडिया है कैसे बनेगा किसी को कि नहीं है? सर ट्राई करते हैं। देखिए तो सर हाँ बोलिए। इस क्वेश्चन में लिखा है लाइज बिटवीन 1/7 एंड 7, इसका मतलब इसका वैल्यू जो इसमें, हाँ सही समझे, इसका जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू ये दोनों के बीच में आना चाहिए। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? टर्म को मैक्सिमम होना पड़ेगा और नीचे वाले को मिनिमम होना पड़ेगा। नहीं, तब हम रूल बता देते हैं। देखिए सब कैसे बनाते हैं इसको। तो वैसे भी आएगा कि नहीं वो डिफरेंशिएशन? बताता हूँ इसको। सबसे पहले आप क्या कीजिए, y एज्यूम कर लीजिए। तो y इक्वल टू मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। हम y एज्यूम कर लिए। अब देखिए क्या करना है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो y एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। अब क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो क्या होगा y माइनस 1। उसके बाद क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन होगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 1। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 कॉमन होगा। एक मिनट, किन्हीं का वीडियो ऑन हो गया, थोड़ा ऑफ कर लीजिएगा। हाँ एक मिनट, तो इसको ऊपर ले आइए। हाँ देखिए, तो अब y प्लस 1 हो गया। उसके बाद 4 ये होगा y माइनस 1, तो दिस इक्वल टू क्या हो गया 0। तो ये क्या हो गया, x का क्वाड्रेटिक। अब x रियल है, तो x अगर रियल है तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1।
ठीक है, ये ग्रेटर देन 0। अब इसको 4 into 4 होगा ना? 4 into 4, हाँ 16 होगा, सही बोले, 4 छूट 4 हो गया, 1 मिनट है, ठीक है। अब इसी से सॉल्व करके y निकाल लेंगे, तो इसी को आप सॉल्व करिएगा तो, और फिर इन इक्वेशन जानते ही हैं, तो y बिलोंग्स टू आ जाएगा 1/7 to 7, तो हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। क्या समझे आप लोग? तो ये प्रोसेस है, जब भी आपको निकालना हो तो ऐसे बनाइएगा। क्या प्रीवियस पेज? क्या प्रीवियस पेज? सत्यम समझे? प्रीवियस क्वेश्चन था केवल, समझ गया सर ये। हाँ, तो जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे बनाना है, ये ध्यान रखिएगा कि कोई नंबर, या इसी को जब 12 में जाइएगा ना, तो इसी को बोलते हैं रेंज ऑफ, अगर इसको fx मान लिया जाए तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज निकालने का यही फार्मूला हो गया। इसका रेंज क्या होगा? तो इट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। सर इसको y के इक्वल लेके मतलब सॉल्व करने से मतलब हुआ क्या कि हमको इसका वैल्यू निकालना था ना, तो उसका हम इनडायरेक्टली नाम y दे दिए, समझे? अब फिर y निकाल लिए। अब इतना बड़ा हम बोलते बार बार तो नहीं बोल पाते ना, तो इसके लिए पहले इसको y एज्यूम कर लिए, और उसके बाद हमने क्या किया, तो उस y की वैल्यू निकाल लिए। अब समझे? अच्छा सर, मतलब इसको y के इक्वल मान के फिर उसका रूट्स का रेंज निकाल दिया। हाँ, बस उसका रेंज निकाल लिए। देखिए ये लिखा है प्रूव दैट इक्वेशन ये जो है एक्सप्रेशन लिख लीजिए, इक्वेशन नहीं, ये एक्सप्रेशन होगा, एक्सप्रेशन है नहीं, ये इक्वेशन नहीं, इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता, एक्सप्रेशन लिख लीजिएगा। लाइज बिटवीन 1/7 एंड 7, ये जो याद नहीं तो अगर ऐसे लिखना है तो y इक्वल टू यहीं पर मान लीजिए, इक्वेशन करेंगे तो यहीं पर मान लीजिए कि y इक्वल टू सोल्यूशन। हाँ देखिए सोल्यूशन के नेक्स्ट में देख लीजिए, ये क्या समझ में आया, क्योंकि मेन तो ये है। सर इसको क्यों नहीं इससे बनाया सर, d<0 था सर दोनों का, तो हमको पूरे का देखना है ना, हम दोनों को अलग अलग क्यों देखेंगे? तब तो आप बोलेंगे सर हम पहले x² देख लेते हैं, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, तो इसका रेंज इन्फिनिटी रियल नंबर, फिर x का सर अगर देख दोनों का अगर d< है तो पूरा भी d< नहीं हो जाएगा सर? नहीं, ऐसे कैसे? ऐसा कभी पढ़े हैं कि अपने मन से सोच लिए? ऐसा कभी बताया गया है आपको? सोचिए, कभी आपको ऐसा थर्ड लाइन समझा दीजिए ना। ऐसा कभी नहीं बताया गया, आप अपने मन से सोच लेते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। तो देखिए इसका रूल क्या है, सबसे पहले देख लीजिए कि हम पूरे को y मान लिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए, फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x आ गया, ठीक है, x आ गया। अब x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो ये हो गया b² माइनस 4ac। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करिएगा तो आपको कुछ ऐसा आ जाएगा, 7y² माइनस 50y प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, तो क्योंकि हो सकता है कोई इन इक्वेशन भूल गए होंगे, तो इसलिए मैं ये भी लिख देता हूँ। अब इसका बनाइए नंबर लाइन में इसके 2 रूट आएंगे, एक आएंगे 1/7, एक 7 प्लस माइनस प्लस, तो हमको निगेटिव चाहिए, तो हो गया y बिलोंग्स टू 1/7 से 7। क्या अब समझे आप लोग, या अभी भी प्रॉब्लम है? सो बताइए। तो जब भी हो तो ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं और बनाइए आप लोग इसी पे। तो अब है इसका रेंज बताइए। इसका रेंज बताइए तो क्या होगा?
सर एक्स रियल नंबर है। हाँ, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये देना भूल गए। सर वो 71 लिखा है ना? हाँ 71। कैलकुलेशन है ज्यादा नहीं इसमें, बहुत ज्यादा सर। तो चलिए सॉल्व हाँ सर वो कर लीजिएगा, देखिएगा आंसर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम देख लेंगे। इसका आंसर है -∞ से 5 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। इसको बस सॉल्व कर लीजिएगा, प्रोसेस बता ही दिए हैं, उसी तरह से करना है। हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब लिखिए। वहाँ पे सर 5 और 9 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा? अच्छा 5 और 9 में क्लोज ब्रैकेट होगा, सही बोल रहे हैं। स्मॉल ब्रैकेट नहीं, क्लोज ब्रैकेट कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं अब। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा दीजिएगा। हाँ हाँ देख लीजिए। हो गया सर। चलिए ठीक है, अब लिखिए लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट में देखिए क्या होता है, लिखिए फर्स्ट में इफ बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 आर लेस देन, कोई नंबर लेते हैं m और m बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन, ठीक है, देन अगर मान ली इस इक्वेशन का दोनों ही रूट अगर किसी नंबर से छोटा हो तो क्या हो सकता है कि इफ बोथ रूट ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 आर लेस देन m, देन क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, तो इसका मतलब है क्या कि मान लीजिए ग्राफ या तो ऐसा होगा या इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो दो रूट है अल्फा बीटा, इस तरह से, ये अल्फा ये बीटा। तो अगर हाँ अगर दोनों रूट, एक मिनट हाँ देख लीजिए, ये तो क्वेश्चन लिखा है। सर वो क्या बता रहे थे, डिस्कनेक्ट हो गए थे बहुत। हाँ ये लिख लीजिए कि इफ बोथ रूट ऑफ इक्वेशन fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 आर लेस देन m, देन ये पहले लिख लिए। m कोई पॉइंट है, नंबर है, कोई नंबर है, m बिलोंग के रियल नंबर है ना, कोई नंबर होगा ना। हाँ तो कोई नंबर है, अभी बताते हैं 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। सर इसका दोनों रूट रियल वाला है केस ना? तो दोनों रूट मतलब क्या बोल रहे हैं सर एक्स एलिमेंट रियल नंबर का है ना? हाँ हाँ हाँ, नहीं तो लिखा ही अल्फा बीटा रियल है ही, देख ही रहे, ठीक है। चलो लास्ट पेज से एक मिनट, हाँ ये देख लीजिए, हो जाएगा तो बता दीजिएगा। ये सर हो गया। चलिए तो यहाँ पर d ग्रेटर देन 0 है और इस केस में a लेस देन 0 और d ग्रेटर देन 0, लेस नहीं d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 है। अब मान लीजिए कोई वैल्यू है यहाँ m और यहाँ भी मान लीजिए ये है m, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे fm, ये तो आप समझ रहे हैं। इस हाइट को मतलब मान लेते हैं ये पॉइंट अगर p है और ये पॉइंट को m मान लीजिए, तो pm है fm। ये बात सबको आ रही समझ में कि pm को हम fm बोलेंगे और ये जो स्मॉल m है ये आपका क्या है, तो x का वैल्यू है x एक्सिस पे। तो अब देखिए क्या क्या रूल हो सकते हैं अगर इस तरह से आ जाए। तो सबसे पहला क्या करेंगे हम लोग,
तो चेक करेंगे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या देख रहे हैं, सेकेंड कंडीशन कि ए और एफ एम दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये पॉजिटिव आएगा, दोनों ही केस में देख लीजिए। यहाँ ये निगेटिव है तो ये एफ एम भी निगेटिव है, देख ही रहे हैं। तो वो पीएम लिखे हैं। हाँ पीएम लेंथ लिखे हैं, ये लेंथ, ठीक है। हाँ तो ये लेंथ लिखे, ये कैपिटल एम है, ठीक है, वो ये स्मॉल एम है, ये ध्यान रखिएगा। सर वो डी ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू? इक्वल टू भी अगर है, मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसे भी रहता तो तब भी तो सही था ना, दोनों रूट एक ही जगह होता, ठीक है। हाँ तब भी सही था। और तीसरा केस क्या होगा, तो देखिए कहीं पे भी आपका -b/2a भी होता है, बीच में होता है। ये मालूम है सबको कि नहीं मालूम है कि -b/2a जो होगा इसके बीच में होगा, ये आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सर वही ना कॉमन रूट जो शो करता है। हाँ कॉमन रूट जो शो करता है ये -b/2a, तो इसके बीच में होगा। तो इसका मतलब थर्ड रूट क्या होगा, नहीं मालूम है तो बोल दीजिएगा। थर्ड कंडीशन क्या होगा कि m जो है सो बड़ा होगा -b/2a से। तो सेकंड कंडीशन से कैसे लिए वो बताइए। हाँ क्योंकि देखिए a पॉजिटिव है तो यहाँ पर pm भी पॉजिटिव है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आएगा। हाँ। और इसमें भी देखिए यहाँ निगेटिव है तो यहाँ भी निगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव आएगा, इसीलिए ये दो सब के लिए ट्रू है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा ये जो है माइनस पीएम लेंथ है ना सर, उसको नेगेटिव कंसीडर करें। हाँ क्यों नहीं करेंगे, अच्छा ठीक है, नीचे है ना ये। अब यहाँ पर तीसरा क्या होगा कि m तो देखिए यहाँ है और अब -b/a यहाँ होता है, क्योंकि एक चीज और बता देता हूँ कि कोई भी अगर पैराबोला है तो उसका मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है, तो -b/2a पे होता है, ये मालूम है ना, x की वैल्यू -b/2a पे होता है। ये मालूम है या नहीं मालूम है, सो बताइए। सर और हाँ नहीं मालूम सर है डाउन कर्व खुलेगा तो मैक्सिमा हो जाएगा ना वो। हाँ वो अगर ले लेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमा होगा। वो इस तरह से कर सकते हैं कि मान लीजिए fx जो हो गया वो ax² + bx + c, अब इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा 2ax + b, अब इसको 0 कर दीजिए तो x आ गया ना -b/2a, इसका मतलब हाँ अब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है, तो इसीलिए ये मिनिमम वैल्यू, तो इसीलिए वो बीच में होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर बीच में दिखा दिया। और यहाँ सर वही वाला ना जिसमें मतलब और एक मतलब y का वैल्यू -d के बराबर आ जाता है, -d/4a। हाँ हाँ -d/4। x की वैल्यू तो आ गया -b/4a, लेकिन ये हाइट की बात करेंगे तो -d/4a ये होता है। तो मैक्सिमम अगर कोई पूछा जाए कि क्वाड्रेटिक का मिनिमम वैल्यू, तो ये कैलकुलस से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं कि ये होता है -d/4a। तो ये 3 कंडीशन लिख लीजिए कि जब भी आपको कभी भी क्वेश्चन दिखे कि दोनों रूट किसी नंबर से छोटा हो तो ये 3 कंडीशन लगाने हैं। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन सर सेकंड वाला कंडीशन क्या लिखते हैं उसमें, AFM ग्रेटर देन 0, ठीक है ये। हाँ सर। हाँ अब देखिए इस पे क्वेश्चन। सर हाँ बोलिए सर, वो -d/4 क्या लिखे हैं सर? वो मिनिमम पीएम, मतलब ये पीएम नहीं, ये लेंथ बोलिए ना, मिनिमम वैल्यू बताया था ना, मतलब मिनिमम वैल्यू निकालना मैक्सिमम वैल्यू निकालना। यस सर वही है, यही है, यही ना मिनिमम वैल्यू हुआ क्या। यस। हाँ तो ये कैसे, ये इसी हाइट का नाम हो गया -b/4। सर वो fmy का वैल्यू लिए हैं। हाँ क्वेश्चन में हम लोग को मतलब m ही देगा खाली, मतलब हाँ m ही देगा ना। तो fm pm के कैसे इक्वल हुआ, -d/4a। सर वो पीएम के कैसे इक्वल हुआ क्या सर? fm वो तो नाम ही दिए है ना। अच्छा ये देखिए ये बात आप समझ रहे हैं कि मतलब अगर हमने दिया fx = मान लीजिए x² - 3x + 2, तो f1 जो होता है तो 1 - 3 + 2, तो ये तो आ गया, ये तो इसका रूट ही था, तो मान लीजिए f4 दे दे तो ये हो गया 16 + 12,
और +2, तो 18 माइनस ये 6 आया। तो ये जो होता है ये क्या होता है, तो ये अगर मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा रहा, 1 2 इसका ग्राफ हो गया 1 और 2। अब 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 4 क्या होगा, तो ये जो 6 आया ये यही ना आएगा, समझ में सर वो लेंथ को बोला जाता है ना। हाँ ये लेंथ को, तो इसी लेंथ को ना ठीक F4 है बोलते हैं, तो यही इसीलिए हम FM बोल दिए थे। चलिए ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ P for which both roots of equation x square minus px plus 2p equal to 0 are less than 2, बताइए। सर हाँ बोलिए। सर इसमें अच्छा ठीक है, ये सर ठीक। और टाइम तो हो गया, लेकिन थोड़ा देर रुकिए आप लोग, ठीक है, घर ही में बैठे हैं, कोई ये नहीं है कि, तो इंतजार कीजिए, जब वो खत्म हो जाएगा तो बोल देंगे। सब माइक ऑफ कर लीजिए। सर रेंज बताना है। रेंज, हाँ P का जो रेंज होगा वही बताना है। तो अरिजीत आपका गलत है, सत्यम, अब एवरीवन है, आप लोग प्राइवेटी हो जाइए, आपका भी गलत है, हर्ष आपका सही है, श्रेयान आपका सही है। तो श्रेयान सही है, हर्ष सही है, ठीक है। उसके बाद अरिजीत गलत है, सत्यम गलत है, हितेन सही है, अंकित अरिहंत गलत है, अनुष्का सही है, प्रियांशु गलत है। तो देखिए इसमें वही तीनों कंडीशन लगा देना है। फर्स्ट लगाना है उसके बाद अभिनीत गलत है, अभिसंत गलत है। तो देखिए पहला लगाना है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 8p ग्रेटर देन 0, तो एक कंडीशन हो गया। दूसरा क्या था, F2, तो ए तो 1 ही है, मतलब F2 ग्रेटर देन 0, ये लगाइए। प्राची गलत है, दीपंकर गलत है, मोनू गलत है। तो यहाँ से F2 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 0, तो ये तो ऑलवेज ट्रू है। और तीसरा हो जाएगा माइनस, अच्छा m क्या था, तो 2 ग्रेटर देन माइनस b/2a, तो ये होगा p/2, तो यहाँ से आ गया p लेस देन 4।
तो यहाँ से तो ऑल रियल नंबर आ रहा है, यहाँ p लेस देन 4 आ रहा है, और यहाँ से आ जाएगा p बिलोंग्स टू 0, सॉरी क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से। एक मिनट, कौन कौन आंसर भेज दिया? अभी अच्छा ये श्रेयान आपका सही है। तो यहाँ सर वो से क्लोज नहीं दिए थे उसमें, फिर 0 में शायद क्लोज इंटरवल होगा। अच्छा चलिए, तो ये हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा यहाँ पर ब्रैकेट में 8 से इन्फिनिटी। तो तीनों का कॉमन देख ही रहे हैं, लेस देन 4 बोला है, तो कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है? तो कॉमन आ जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से 0। तो क्या समझे आप लोग या नहीं समझे? 0 के इक्वल करेंगे? तीनों के इक्वल नहीं, तीनों का कॉमन करेंगे ना। एक आया था आपका 0, यहाँ 8 लीजिए, तो इसके बाद ये एक बोला कि 4 से लेस, और एक में ऑल रियल नंबर, तो सबका कॉमन सोल्यूशन क्या आ रहा है? यही ना। हाँ तो यही चीज था सर। वो 8 से लेस होगा। 8 से लेस होगा नहीं, 0 से लेस ना तीनों का कॉमन सोल्यूशन। 8 के नहीं ग्रेटर। सर, वो सर दूसरा वाला में सर वो गलती हो गया। अच्छा सर F2 का वैल्यू 4 आता है ना, तो 4 ग्रेटर देन P बाई 2 तो होगा। दूसरा वाले में 0 आ जा रहा है ना, पुट करने मतलब R आ जा रहा है। मतलब कौन सा दूसरा कंडीशन? सेकंड केस। हाँ सर। सर इसमें देखिए सर, जैसे आप बताए थे ना m का वैल्यू -b/2 से -b/2a से ग्रेटर होना चाहिए। हाँ ये तो है, ये कंडीशन। तो यहाँ m का वैल्यू तो 4 आएगा ना। m का वैल्यू तो 2 दिया ही हुआ है, तो 4 क्यों आएगा? वो क्या चेंज होगा? m तो 2 गिवन है, m तो 2 ही है ना, m 4 कैसे हो गया? m तो जो क्वेश्चन में है वही होगा क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा सर, रीजन क्या दिए थे कि m ग्रेटर देन -b/2 है? क्योंकि हम बोले थे ना कि ये बीच में होता है, -b/2 ये कहाँ होता है? ये है, और m तो यहाँ है, इसीलिए। ठीक है, चलिए तो इस तरह से बनेगा। सर वीओडी नहीं ना मिलेगा? हाँ मिलेगा, हम अपलोड करके लिंक वही यूट्यूब वाला है, वीओडी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मिल जाएगा। ओके सर। अच्छा एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको बना करके आंसर भेज दीजिएगा। लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which both roots of equation k minus 2x square minus 4x plus k minus 1 equal to 0 are less than unity, मतलब 1। यूनिटी का मतलब होता है 1, ये ध्यान रखिएगा। हाँ शिवम यूट्यूब वाला होगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग भेजिएगा, देखते हैं। सर होमवर्क दे रहे हैं? हाँ ये होमवर्क है, लेकिन अभी थोड़ा देर और रुक जाइए, 10 मिनट करीब और, एक और बता देते हैं, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। सर प्रीवियस पेज दिखा दीजिए एक बार। अच्छा प्रीवियस पेज, हाँ प्रीवियस पेज तो यही था, वो क्वेश्चन है, सब बनाइएगा, उसका आंसर भेजिएगा। ठीक है, हो गया होगा। अब आते हैं दूसरा कंडीशन, लिखिए दूसरा कंडीशन। क्वेश्चन वाला पेज। अच्छा क्वेश्चन नहीं लिखे थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर। सर ये दूसरा पॉइंट लिखाएंगे ना, केस तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाना है आपको। ये ठीक है। हाँ ठीक हो गया, लिख लिए? हाँ सर। चलिए अब लिखिए दूसरा कंडीशन, इफ both roots of fx equal to ax square
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन m, जहां m बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, देन लिखिए फर्स्ट कंडीशन तो वही होगा d ग्रेटर देन 0, सेकेंड भी वही होगा a एफ एम, केवल थर्ड बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर m छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ऐसे होगा तो m अब इधर होगा, या ऐसे होगा तब भी m इधर होगा, तो इसीलिए अब m माइनस बी बाई 2a से छोटा होगा। तो समझ में आया तीनों कंडीशन सभी को, या किन्हीं को प्रॉब्लम है? सर सेकंड कंडीशन क्या है? वही ए एफ एम ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन m 0, ग्रेटर देन 0, ये तो वही रहेगा ना, क्योंकि m देखिए पॉजिटिव ही है और a यहाँ पर ग्रेटर देन 0 ही है, इसमें a लेस देन 0 है और यहाँ पर ये लेस देन 0 तो ये भी निगेटिव है, इसीलिए प्रोडक्ट। सर ये हम लोग मिडिल वैल्यू ही क्यों लेते हैं, मतलब माइनस डी बाई 2 है? नहीं, मेन है जब आपका काम पड़ता है तो अपने जानकार को बुलाते हैं या किसी को बुला लेते हैं, जिसको जानते हैं उसी को बुलाते होंगे ना। ठीक है। हाँ, तो जो जानते हैं उसको बुला लिए बस। ठीक है, चलिए इस पे एक क्वेश्चन लिखिए। सब लिख लिए ना? चलिए, तो इस पे जो है क्वेश्चन लिखिए। For what values of k both roots of equation x square minus kx plus 1 equal to 0 are greater than 2? इसका आंसर बताइए। ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2। हर्ष सही है आपका, हितेन गलत है। क्या लग रहा है, नहीं होगा क्या? गलत हर्ष तो बना लिया। 1 सेकंड। हाँ, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अरिहंत गलत है, श्रेयान गलत है, सबका कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है नहीं। चलिए तब तक एक क्वेश्चन और दे देते हैं होमवर्क में, वो भी बना लीजिएगा। सर इसका आंसर बता दो। हाँ, उसका आंसर 5 है, नो सोल्यूशन। इफ बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0
greater than 1 then k belongs to, तो बताना है k की वैल्यू। तो ये आपका होमवर्क हो गया। और पहले इससे पहले वाले का आंसर 5 है। वो देखिएगा कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो पहले वाले का 5 है, इसका आंसर आपको भेजना है। सर ए ऑफ एफ एम कैसे निकालते हैं? ए ऑफ ए तो गिवन होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एफ एम मतलब जैसे 1 है ना, तो 1 को इसमें रख दीजिए, तो वही हो गया ए एफ मतलब एफ वन मान लीजिए एफ एक्स अगर आपका एफ एम तो भाई यहाँ पर क्या है 1 है, तो एफ एम हो गया मान लीजिए 4x एक्स माइनस 4x प्लस के स्क्वायर। तो हाँ, तो एफ एम मतलब 1 रख दीजिए। हाँ बोलिए सर। वो तीनों कंडीशंस को सर कॉमन आना चाहिए था। हाँ कॉमन, तब ना तीनों का यस सर, एक तो 2 में आ रहा है, एक में नहीं आ रहा। हाँ हाँ, तीनों का कॉमन होता है आंसर। यस हाँ, तीनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो चलिए आज इतना ही तक हम रहने देते हैं, अब इससे आगे कल देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो बता दीजिएगा, लिंक मैं थोड़ा देर में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन दिए हैं होमवर्क, इसको आपको बना के भेजना है। फिर ए ऑफ एफ एम कैसे निकालते हैं? ए ऑफ एफ एम क्या होता है? हाँ मतलब हाँ, ए मतलब तो बता ही दिए ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एफ एम का मतलब यही F1 समझे क्या होता है F1? अच्छा हाँ सर। हाँ, तो वही m, तो m यहाँ 1 है। तो 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों का आंसर भेज दीजिएगा, और बाद बाकी तो कल फिर देखते हैं, कल तो क्लास है ही। तो इससे आगे हम कल, हम 2 ही हुआ है, इसमें बहुत सारा है, इससे आगे कल देखेंगे। तो चलिए सभी को बाय। थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ सर। वेलकम, बाय सर। बाय, गुड नाइट।